भांजे, गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते वाले भाई। नमस्ते। एक कातिल आया, माँ को मार के चला गया। आप अभी भी खामोश बैठे हैं? हम माँ जी की मौत का बदला लेंगे। आप हमें सिर्फ हुक्म दीजिए, हम उस कमीनों को धरती से मिटा देंगे। हाँ हाँ, मिटा दो, उस गांव को मिटा दो। आदमी तो आदमी, उस गांव के पशु पक्षी खेत खलियान बाग बगीचे सब मिटाकर अपने मन की तसल्ली कर लो और वापस आकर मेरा भी टुकड़ा कर देना। मेरी मां मर गई, गोपी मर गया, फिर भी मैं सब्र से बैठा हूं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे की भी मां मरे, दूसरे का भी बाप मरे, भाई मरे, बच्चा मरे। बहुत हो चुका है, अब इसका अंत होना चाहिए। जाओ यहां से और जो मर्जी में आया करो। माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने माँ को मार डाला? तुमने माँ को मारकर महापाप किया है। ऐसे इंसान तो वो सारी दुनिया में अकेली थी। अपनी माँ की मौत भूल गई हो और गम मना रही हो दुश्मनों की माँ का। वो सबकी माँ थी, तमाम भूखे इंसानों की माँ थी। वो मरी भी इसलिए कि तुमको, एक भूखे कातिल को खाना खिलाने लगी। तुम मेरे खिलाफ वारंट लेकर आई हो? नहीं, मैं ये कहने आई हूँ कि बहुत हो चुका, अभी खून खराबा बंद कर दो। इसी में दोनों गांव की भलाई है। तुम गांव की भलाई के लिए नहीं आई हो। तुम्हें ये डर है कि बुढ़िया के मरने के बाद तुम्हारा मर्द भी ना मर जाए, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे जरूर मारूंगा। आखिर कब तक एक अच्छे इंसान से दुश्मनी करते रहोगे? उनको समझने की कोशिश करो। जरा सोचो, तुमने उनकी माँ को मार डाला, मगर उन्होंने अपना दुख अपने मन में खामोश दबा लिया है। अगर वो भी खूनी ख्याल के इंसान होते तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। तुम्हारी वकालत उसे बचा नहीं सकती। तैयार रहो, तुम बहुत जल्दी विधवा बनने वाली हो। उनको कोई नहीं मार सकता, लोगों की दुआएं उनकी हिफाजत करती हैं। शांति, तुम जाओ यहाँ से। चलो चलो जाओ जाओ, चलो जाओ यहाँ से। जसवंत, तुमने ठीक नहीं किया। उनमें मुझे अपनी माँ नजर आने लगी थी। सूरज, मैंने उसकी माँ को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसकी माँ को। तो फिर कौन हो सकता है? आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूं। आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं कौन हूं। मैं हूं रतन चौधरी, गैर सरकारी दारू के ठेकेदार, और ये है मेरा पार्टनर। देखो भैया, धंधे में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो धंधा भी अपनी मदद नहीं करता। ये मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे घर आए, मैंने इनकी मदद की, एक दूसरे के गले मिले, और आज गैर सरकारी दारू के बेताज बादशाह हैं हम। आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं अपना परिचय क्यों दे रहा हूं। बात यह है कि देवा की मां को मारने का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन मारा इसने। आपको सुनकर तो डबल हैरानी होगी कि हमने देवा की मां को मारा क्यों। उसकी भी एक पुरानी कहानी है। देवा ने मुझे बेइज्जत करके गधे पे बिठाकर विष्णुपुरा से बाहर निकाला और मेरे धंधे को खत्म कर दिया। मैंने उसी का बदला लेने के लिए उसकी मां को मार डाला, मगर मां को मारकर कुछ नहीं मिला। असली काम तो मैं कल करूंगा। देवा कल माथा टेकने नई मस्जिद जा रहा है, मैं उसे वही मारूंगा। तमाशा देखने के लिए न्योता देने आया हूं। तुम कुछ नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है, उसे मैं मारूंगा। ठीक है, तुम उसे मारो, मैं तमाशा देखूंगा। जयंती, जयंती, फौरन विष्णुपुर जाओ और अपने पति से कहो कि इसकी जान खतरे में है। किससे खतरा है? दुश्मनों से। कौन है दुश्मन? दुश्मन का नाम पता मत पूछो, उसे खबरदार करो।
भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जल्दी आओ, जल्दी आओ। पार्टनर, मैं भी होके आता हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। क्या बात है पार्टनर, आराम फरमा रहे हो? कर लिया? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? तूने मेरी माँ को क्यों मारा? तुम्हारी माँ? हाँ, मेरी माँ, हर गरीब की माँ। क्या सोच के मारा था तूने? मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी माँ को मारकर तू इतने दिन जिंदा कैसे रहा। क्या कर रहे हो तुम? मेरे पार्टनर, रुक जाओ, हमें आने में देर हो गई। उस पवित्र जगह के बाहर हम उसका इंतजार करेंगे। आप लोग चारों तरफ फैल जाओ, देवा कहीं भागने ना पाए। आओ, वो दोनों कहाँ हैं? अरे वो दोनों कायर हैं जसवंत भाई। देवा का नाम सुन के ही वो दोनों मुझे छोड़ के भाग गए। क्या हुआ? अरे किस गद्दार को तुम साथ रखे हो? इसने मेरे पार्टनर को मार डाला। कहता है कि देवा की माँ को मैंने छोड़ दिया तो हमने उसे क्यों मार डाला? अरे मैं तो खुद देवा को भी मार दिया होता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया कि तुम उसे मारोगे। तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का फल देख लो। क्या हालत कर दी इसने हमारी। मैंने तुमसे अपने दुश्मन देवा को भी मारने से मना किया था, और तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार दिया। देवा, देवा, बाहर मत निकलना देवा। शांत शांत, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। देवा, देवा, उस दिन खाने में जहर मैंने ही डाला था। इसमें जयंती का कोई कसूर नहीं। लेकिन माँ को मैंने नहीं मारा। आपने एक दिन चौधरी को गांव से निकाला था ना, उसी ने प्लान बनाकर माँ को मार डाला। लेकिन जिसने माँ को मारा मैंने उसे मार डाला। इसी बात पर चौधरी ने मेरे पीठ में चाकू मार दी।
इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। चलो उठाओ। साहब की जान खतरे में है। कल जमाना ये न कहे कि मुसलमान अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकता। साहब, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है आपको कोई छू नहीं सकता। नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा। आप लोगों को मेरी कसम। जसवंत, इस पवित्र जगह पर कदम मत रखना। मैं खुद आ रहा हूं। मेरे खिलाफ फौज लेकर आए हो। सोचा था तुम्हारे साथ तुम्हारे खूनी काम वाले होंगे, इसलिए मैं भी इन्हें अपने साथ ले आया हूं। लेकिन अब तुम अकेले हो तो मैं भी अकेला। हम में जो जीतेगा ये तलवार उसके हाथ में होगी, जो हारेगा वो मरेगा। अगर सवाल है हार जीत का तो समझो मैं हार गया। अब मेरी एक बात सुनो। अब क्या सुनना और क्या कहना? मेरी एक बात सुनो। मैंने तुझे खबरदार किया था कि कोशिश करते रहना कि मेरी तीसरी आंख खुलने ना पाए, मगर तुम माना नहीं।
मैं हारकर जिंदा नहीं रहना चाहता। मार डालो मुझे। तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। तुम्हें बुरे लोगों ने बुरा बना दिया है। जशवंत, मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए तुमको नहीं मारा। मारा है ताकि तुम मेरी बात सुन सको। अपनी जिस दुश्मनी को तुम लोगों का खून पिला पिला कर जिंदा रख रहे हो उसकी बुनियादी गलत है। मैंने जयंती को सांप से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। उसने समझा मैं जानबूझकर उससे छेड़खानी कर रहा हूं। यह जयंती की गलती थी। उसके इल्जाम को सच मानकर तुमने मुझे मारा। यह तुम्हारी गलती थी। गोपी को कसम देकर मैंने खामोश रहने को कहा था, लेकिन गोपी ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया। यह गोपी की गलती थी। मेरे गांव वाले ने बिना मुझे बताए तुम्हारे गांव को जला दिया। यह मेरे गांव वालों की गलती थी। मगर गलतियों के इस खूनी इतिहास में मैं कहां हूं? हां, मैंने गलती की थी। अंधा होकर लोगों की सेवा का व्रत ले लिया था मैंने। उसके लिए अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपनी मां गंगा जैसी पवित्र अपनी धर्मपत्नी को कुर्बान कर दिया। फिर भी अगर मेरी बात से तुम्हें तसल्ली ना हो तो ये लो तलवार और मुझे मारकर अपनी मुराद पूरी कर लो। पवित्र जगह पर आने का मुझे फल मिल गया। मुझे तुम वापस मिल गई।